दिल्ली, देश की राजधानी, जहां फिर एक धमाका हुआ। लोग डरे हुए हैं, देश बेचैन है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ एक आतंकवादी वारदात है या फिर हमारी व्यवस्था की नाकामी का एक आईना भी? क्योंकि अब जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो सीधे हरियाणा, जम्मू कश्मीर और देश के अन्य कई राज्यों तक जाती हैं। फरीदाबाद की अल फलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, यानी साजिश दिल्ली की नहीं, एनसीआर की धरती पर बुनी गई थी। पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तारियां हो रही थी, इनपुट्स थे, सूचनाएं भी थी कि दिल्ली या किसी अन्य सेंसिटिव एरिया को निशाना बनाया जा सकता है। बरामदगियां हुई, रेड हुई, लेकिन धमाका फिर भी नहीं रुका। सवाल यह है कि क्या एजेंसियों को इसकी भनक थी? अगर थी तो फिर भी इतनी बड़ी वारदात क्यों हो गई? दिल्ली पुलिस, एनआईए और हरियाणा की एजेंसियां, क्या इनके बीच कोई तालमेल की कमी रही? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर देश के दिल दिल्ली में धमाका कैसे हो गया? सरकारें चाहे दिल्ली की हो या हरियाणा की, दोनों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जवाबदेही क्यों कोई नहीं ले रहा? अब दौर बदल गया है, सरकार के भीतर कोई जवाबदेही नहीं होती, किसी की चूक नहीं होती, किसी की खामी नहीं होती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और गोदी मीडिया इन सब पर सिर्फ एक ही काम करता है, सत्ताधारी पार्टी के बयान को भरोसे की खबर बना देना। जो सवाल पूछे वो देशद्रोही, जो चुप रहे वही देशभक्त। लेकिन सच्चाई ये है, जब मीडिया सवाल नहीं पूछता तब आतंकवादी जवाब देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है, जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, या वो लोग भी जिनकी लापरवाही से ये धमाका हुआ? गृह मंत्री पहले जानकारी दें, आखिर हुआ क्या और कैसे होने दिया गया? जब पिछले 1.5 साल से साजिश चल रही थी तो एजेंसियां सो रही थी क्या? 6 महीने पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तब भी सवाल उठे थे, आतंकी वहां तक पहुंचे कैसे? तब कहा गया था सुरक्षा में चूक हुई, जांच होगी। लेकिन क्या किसी अधिकारी, किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? जी नहीं हुई कोई कार्रवाई। और अब वही हाल दिल्ली में है, बयान वही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, यहां सिर्फ बयान दिए जाते हैं, किसी को सजा कभी नहीं मिलती। 2020 के दिल्ली के दंगे याद हैं? पुलिस कमिश्नर को हटाया गया था, पर आज तक पता नहीं चला क्यों। पुलिस की क्या चूक थी, उसकी क्या भूमिका थी, किसी ने नहीं बताया। उल्टा कोर्ट ने ही कहा जांच कमजोर है, बिना सबूत लोगों को फंसाया गया है। दिल्ली पुलिस को अब अपने भीतर झांकना होगा। क्या वो जनता की सुरक्षा के लिए है या सिर्फ आदेश निभाने के लिए? कश्मीर में आतंक खत्म होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन पहलगाम में हमला हो गया, अब दिल्ली में धमाका हो गया। नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, तैयारी और सतर्कता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देश अब बयान नहीं, एक्शन चाहता है। हर हमले के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनते सुनते जनता अब थक चुकी है। दिल्ली पहले ही जहरीली हवा से परेशान है, अब उसी हवा में डर और शक भी मिल गया है। PM 2.5 के साथ साथ अब टेरर लेवल भी हवा में तैर रहा है। जो सजग सुरक्षा व्यवस्था का वादा किया गया था, उसमें अब कमियों का अंबार है, और इन सब में सबसे बड़ी कमी है जवाबदेही की। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मैं ज्योति देसवाल, आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।